हो गया चल रहा है सिलेबस हो गया। चलो इसमें का पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का। जो ये टेस्ट का पेपर निकालेंगे, पहला पेपर यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं किसका किसका कितना अपना सही मिला भी लेना है, आंसर यहीं से तैयार भी हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है एसआई बराबर फॉर्मूला क्या होता है पता है, भूला गया? एसआई बराबर पी गुना आर गुना टी या बटा में। ठीक है बातें आप ध्यान देते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है का कोई धनराशि बात कम ठंडा में पिटाई चाहते हैं आप लोग तो ना तो बात कम करिए। देखिए सब ऊपर वो भी आया हुआ है, जो पहला क्वेश्चन है पहला वो कब आया हुआ है? एसएससी स्नातक परीक्षा में, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्जाम होता है ना एसएससी का, उसमें आया हुआ है। कह रहे कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर स्वयं का हो जाती है मतलब अमाउंट हो जाती है, मतलब जब यहाँ पे कहता है साधारण ब्याज हो जाती है तब साधारण ब्याज, लेकिन कह रहे कि जो धनराशि है स्वयं का हो जाती है मतलब हो गया 41/40 हो जाती है। इसमें बताओ कि मूलधन कौन है? जब हो जाती है मूलधन और मिश्रधन का बात होगा तो ये हो जाएगा हम लोग क्या मूलधन, आई क्या हो जाएगा मिश्रधन। और टाइम को रहा है 1/4 वर्ष, तो टाइम यहाँ पर क्या निकल गया 1/4 और रेट है मिसिंग, रेट निकाल देंगे। तो हम लोग का एसआई बराबर रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, पी निकालना हो, प्रिंसिपल कोई भी चीज निकालना है, फॉर्मूला याद करेंगे क्या? एसआई बराबर पी गुना आर गुना टी या बटा में। और हम किसी को 40 रुपया दिए थे, 41 रुपया वो हमको दे रहा है, तो ब्याज को रुपया दे रहा है, ब्याज को रुपया तो 1 रुपया ब्याज। अब पी गुना आर गुना पी कितना? आर नहीं पता है, टाइम कितना है 1/4। नीचे क्या होता है 1 0 से कट गया, जाके गुना होगा रेट को परसेंट आया था आप लोग आंसर। अपने मिलाते जाना है, अपने खुद पता चलेगा हमारा क्वेश्चन कितना सही हुआ है। क्या हो गया? दिक्कत है इसमें, उतारते जाएंगे। का टेस्ट के दिन मिस क्लास न किया करें, बार बार कह रहे हैं, इसे अपना कमजोरी है। क्लास मिस करना मतलब सबसे बड़ा कमजोरी। चाय पता नहीं क्वेश्चन दिया है, चोकर उकर का मिला दिया बोलो रहा है ऊपर आवाज चोकर लगा चले क्या कि मसाला चाय ठीक है। अब चाय इसे पीना माना, कह देंगे कि हमको चाय नहीं पीना, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर माना किया। चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, समझ में आया ना? चलिए आगे क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 5,000 की राशि 4% और शेष 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज को उधार देता है। पर एक व्यक्ति है जिसके पास 5,000 रुपया है, ये 2 भाग में किसी को पैसा दे रहा है, एगो 4% पर है, एगो 5% पर साधारण ब्याज को उधार देता है। 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 440 रुपया होता है। 2 वर्ष के बाद जो इसका ब्याज निकलेगा कुल कितना होगा 440। पर उपयुक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 को निम्नलिखित अनुपात में बांटना चाहिए। मतलब किस अनुपात में उसको बांटना चाहिए, मेरी बात समझ में आ रहा है? 5,000 को किस मतलब कितना रुपया में दिया गया? 4% है एगो 5, तो कितना रुपया 4% वाला को दिया गया, कितना रुपया 5% वाला को दिया गया। यहाँ से आते हैं तो आप लोग तो बनाए होंगे 5,000 रुपया को 2 भाग में बांटेंगे तो एक को लेके चलेंगे के आई को लेके चलेंगे 5,000 माइनस नहीं होगा। हम इसको और दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। टोटल पैसा को इतना रुपया है 5,000 है। दोनों का पैसा तो पता नहीं है ना कौन कितना लिया है, लेकिन ये पता है कि अगर दोनों पैसा मिला दिया जाए दोनों आदमी का तो पैसा कौ रुपया हो जाएगा 5,000 रुपया। दोनों आदमी का पैसा मिला दिया जाए तब। अब आते हैं यहाँ से, पता नहीं है P1 ले लेते हैं मूलधन। पहला आदमी का पैसा नहीं पता है तो क्या ले लेते हैं P1, और बाद R1 P दिया, इसका पहला में रेट कितना दिया है
4 और टाइम 2 बराबर में, सॉरी बाटा में क्या हो जाएगा, P गुना R गुना T बाटा, इसका ब्याज निकल गया। तो दिक्कत अगला का ब्याज कह रहेगा कि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार दिया जाता है। अगला को कितना दिया गया है, 5%। यहाँ से आ जाते हैं 5% यानी P2 5 गुना अब बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या। फिर कह रहे 2 वर्षों में कुल ब्याज 440, कुल ब्याज मतलब क्या, दोनों को जोड़ने पर 440। अगर यहाँ पर हम लेके चलते हैं दोनों में मूलधन हमारा क्या रुपया था ओरिजिनल, 5000 का। मूलधन अगर 5 है तो अगर इसको P1 देते हैं तो 11 को क्या देंगे, चाहे यहाँ पर हम के ले लेते हैं तो इसको क्या रुपया देंगे, 5000 माइनस। आई दोनों को जोड़ेंगे तो कुल ब्याज मतलब दोनों को जोड़ देना ना, कुल ब्याज मतलब दोनों को। तो जब ये जोड़ कर देंगे तो कितना पैसा हो जाएगा टोटल, 440। अब यहाँ से काटा है कि हम लोग का के का मान निकाल देते हैं। एलसीएम इसका क्या होगा, 100 होगा। ये कितना, 100 से 100 खत्म, कितना होगा 4 दूनी का 8 के, 100 से 100 खत्म। ये 5 दूनी 10 अंदर गुना होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 5000 है तो कितना हो जाएगा 50000 और फिर 5 दूनी का अब बराबर में 400। अब बताओ बाबू यहाँ से 8 गो के में से 10 गो के घटेगा तो -2 के बचेगा ना, और बाटा में है उधर जाके क्या हो जाएगा, तो -2 के आई हो जाएगा 44, 2 जीरो ना, आप प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ऐसा हम इसको शॉर्ट मेथड से भी बता देते हैं, एकदम आसान मेथड से। ये कितना होगा घटेगा तो -6000 का, 50000 में से 44000 घटा देगा, बचेगा माइनस माइनस कट गया, 2 से क बार में कटेगा 3000 ना, समझ में। तो 3000 इसको मिल गया तो इसको क्या मिला होगा ना, समझ में। हम लोग का टोटल 5000 रुपया था ना, तो पहला आदमी को क्या मिल गया यानी 3000, तो दूसरा आदमी को क्या मिलेगा 5000 माइनस के मतलब कितना 2000। तो कह रहे इसका अनुपात निकालिए, तो 3000 रेशियो कट के क्या आएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जल्दी से उतारेंगे। आला नहीं करेंगे। सब पीआरटी को बनाने पर 2 तीन आ रहा है, तो पीआरटी को तो बनाया है, एलिगेशन करके। एलिगेशन कहाँ से निकलेगा, एलिगेशन के लिए 30 कार्ड निकलना होगा, नहीं आ रहा मतलब उल्टा पुल्टा किया होगा। ये होगा हम लोग कैलकुलेशन सहित है। एगो बताते हैं एकदम मौखिक क्वेश्चन, एकदम खटाक से मारेंगे आंसर हम लोग। जो वीडियो अपलोड कर दिया जाता है उसमें पढ़ाई करो, देखा करो, पढ़ो करो, शेयर करो, उसमें कमेंट करो, लाइक करो, तो कुछ करता ही नहीं है तू लोग। हम लाइक करेंगे, सब कोई लाइक करता है, तो जितना लड़का है उतना तो लाइक बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जो ऑनलाइन क्यू चल रहा है उसमें एक और अच्छी चीज आगे चैनल पर, चाहे क्योंकि चैनल मोनेटाइज होने के बाद वो चैनल पर आ रहा है कि अगर क्यूज अच्छा लग रहा है आपको या बैच आपको अच्छा लग रहा है तो अपने मन से ऊपर एगो थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर क्लिक करके अपना पैसा जितना मन था ना भेज सकते हैं। 40 रुपया मिनिमम भेज सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, फोन पे जो चला रहा है तो उस पर आपका क्यूज का फी अपन जितना जमा करेंगे अपना मन से 40 रुपया मिनिमम आपको जमा कर सकते हो। क्लिक करेंगे आपका 40 रुपये से कम नहीं होगा। फिर से बताइए ये वाला क्वेश्चन ना, जो अभी बताइए बोल रहा है कि अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, अगर बाहरी बच्चे हैं, अगर वो पेमेंट देना चाहते हैं, क्यूज अच्छा लग रहा है तो क्यूज का पेमेंट अगर आपको देना है 40 रुपया 50 रुपया, तो थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है और पैसा देने वाला जो सब यूट्यूब पर नहीं आता है, जिसका मोनेटाइज होता है तब आता है, तो ऊपर क्लिक कर पाते हैं मिनिमम 40 रुपया, कम से कम 40 रुपया भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सा चीज है कि जो बाहरी बच्चे हैं अगर पैसा जमा करना है, अगर आप लोग को भी जमा करना है तो खुशी है कि वो बात है। 40 कम तो कम के 4-5 हजार जमा कर देंगे
ठंडा का दिन है, ये हो गया बुआ। हाँ शॉर्ट ये हो गया ना। अब आते हैं इस पर, हम शॉर्ट पर काम करते हैं। ठंडा के दिन में चिपक जाता है, लिखने पर मिटाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। ठंडा में रजाई छोड़े के मन नहीं करता। हाँ। ये तो चुप लड़े जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पर, इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट में देखें ना। यहाँ से देखो बाबू, हम लोग का मूलधन पता नहीं है तो एक आदमी का टोटल पैसा कितना पता है? 5000 टोटल पैसा कितना ना, 5000। लेकिन एक आदमी को कितना दिया गया है, दूसरा आदमी को कितना दिया गया है नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि पहला आदमी का पैसा जो है P1 है, मूलधन कितना हो गया P1। इसका रेट दिया है का पहल का कितना दिया है रेट 4, अब बाटा गुना 2, अब बाटा में क्या होता है ऐसा ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं, मूलधन हो जाएगा P2, रेट 5 गुना 2 अब बाटा में, यही ना। और टोटल पैसा जो इन लोग का टोटल ब्याज होगा 440, तो टोटल ब्याज होता है 440। जब वो कटता है तो बात एक में बढ़ जाता है, कटेगा तो बटेगा। तो यहाँ से ये 100 का होगा, और दू नहीं 5 है 6 है, जाओ 5 है। आते हैं 2 से 2 का हो जाएगा, कट गया। तो P1 का मान यहाँ से निकाल दे 5 है, ये 4 है ना। और P2 का मान तो P1 और P2, तो P1 का मान हो जाएगा 5 और P2 का मान हो जाएगा। लेकिन इस पर तो सेट नहीं होगा। 5 4 9 9 में कितना दिया है? 5000 दिया है। नहीं वो ऑप्शन में देने को नहीं, 24,000 टोटल पर बैलेंस भी करना है ना, इस पर नहीं सेट हो रहा है। 4% 2 वर्ष के लिए 5% नहीं, इस पर सेट नहीं होगा। एलिगेशन पे होगा। एलिगेशन को नहीं होगा। हाँ एलिगेशन पर निकाल सकते हैं, तीसरा आर निकाल सकते हैं। एलिगेशन पर तीसरा आर निकाल के नहीं लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखे हो, एलिगेशन निकाले, एलिगेशन निकल जाएगा ना। एलिगेशन तो लिखवाए था टाइप एलिगेशन वाला। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9। साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। टाइम और रेट आपस में बराबर, टाइम और रेट आपस में क्या है? टाइम और रेट आपस में बराबर। लेकिन कह रहे हैं साधारण ब्याज मूलधन का 4/9। साधारण ब्याज मूलधन का, यहाँ से जो SI है ध्यान देना बाबू, यहाँ पर प्रिंसिपल है। साधारण ब्याज मूलधन का 4/, इधर आ जाएगा, यानी 4 और ना, समझ में। साधारण ब्याज क्या है? मूलधन का 4/। अगर मूलधन 1 रहेगा तो उसका 4/, तो ये 9 इधर और 4। अगर कहेगा सर हम मूलधन को 2 लेके चलेंगे तो है 2, और फिर ये 2 का 4/9, तो 2 से 2 का हो जाएगा। है 5 लेके चलो तो 5 का 4/9, तो 5 5 का हो जाएगा। यानी कुछ भी लेके तो आपस में क्या हो जाएगा? कटेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? पीछे हुआ, यानी मूलधन अपना से कुछ मान लो, 40 50 60 कुछ मान लो। अगर ये लेके चले तो कि हम लेके चलेंगे 7, तो क्या हो जाएगा? 7 का 4/, 7 7 कट जाएगा, आइए हो जाएगा 4 और फिर 9। तो जब होता है कितना का 2 गुना 3 गुना 4/9 गुना, तो 1 लेकर ही चलते हैं, क्योंकि सभी संख्या आपस में क्या हो जाता है? कट जाता है। अब बताओ यहाँ से SI का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो SI बराबर कितना आ गया? 4। मूलधन कितना? तो SI का फॉर्मूला P गुना R गुना T बटा। तो SI हो जाएगा 4, मूलधन हो जाएगा 9। अब क्या पूछा है? टाइम की रेट। तो कह टाइम और रेट आपस में इक्वल है, टाइम और रेट आपस में। तो P गुना R गुना क्या होता है? T। अब बटा में जब रेट पूछेगा तो टाइम की जगह पर रख देंगे, टाइम की जगह पर क्या रख देंगे? आज जब यहाँ पर रेट दोनों रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आज जब टाइम पूछेगा तो R की जगह पर T रख देंगे। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा? कहने का मतलब टाइम और रेट आपस में क्या है? देखिएगा आराम से, टाइम और रेट आपस में, और चलिए ठीक है, टाइम और रेट जब आपस में टाइम ही लेना होगा। थोड़ा सा इधर उधर करके बैठिए आप लोग। चलिए ठीक है और अंदर चलिए, जब चलिए अंदर। टाइम और रेट जब आपस में बराबर है, थोड़ा सा ध्यान दो। जब रेट पूछेगा तो T की जगह पर रख देंगे, T की जगह पर क्या रख देंगे?
आज जब टाइम पूछेगा तो आर के जगह पर टाइम पूछेगा तो दोनों को टाइम में कन्वर्ट, रेट कहेगा तो दोनों में रेट में कन्वर्ट। तो टी के जगह पार रख देते हैं, यहाँ पर हम क्या रख देते हैं, और जाके इन्हें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 400। हम चाहे ना भी गुना करें तो लिख सकते हैं 400 बाटा में अब बराबर में स्क्वायर हटेगा क्या होगा तो रूट होगा। तो इस पर जब रूट चलेगा तो 400 का वर्गमूल 22 का r बराबर 20/3। अब पॉइंट में देगा तो पॉइंट में तोड़ देना है, आज जे गुणक में दिया तो तोड़ दीजिए 6.2/3%। पीछा हो गया है और रहने दो, ठीक है बोलो मत, बीच में पढ़ो। कहाँ पर एक होगा? अच्छा यहाँ पर एक को समझाया था ना, 7 समझाने के वजह ले लेते एक होगा। अगर 7 लेकर चलेंगे तो 7 यहाँ पर कट के वही हो जाएगा। हां सर एक रही तब है मुझे 7 भी रहेगा तो 7 भी लेकर चलोगे वही आएगा, कुछ भी लेकर चलोगे वो कट के उतना ही आने वाला है। जितना जल्दी उतारोगे उतना जल्दी खत्म करेंगे, नहीं तो पता चली कि 50 को बनाने में 10 दिन लग गया। उतर गया। चले अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कोई धनराशि 6 वर्ष का साधारण ब्याज, धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 9/25 है। साधारण राशि जो है, फिर से आते हैं, फोन बंद करो किसका फोन आ रहा है। कोई धनराशि 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। साधारण ब्याज जो कह रहा है उस राशि का 9 बटा, अगर राशि एक लेते हैं मूलधन एक लेते हैं तो 9/25 कितना होगा 9 और 25। क्लियर है। यहाँ से कह रहे हैं 6 वर्ष, टाइम कितना हो गया 6। आर बराबर क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है ना, तो कह रहे ब्याज की दर क्या होगा, सेम वही करेंगे पी गुना आर गुना टी बटा 100। तो एसआई का जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो एसआई का वैल्यू कितना आ गया है 9 है ना। अब पी गुना आर गुना टी, तो पी आर कितना है नहीं पता, टाइम कितना है, टाइम दिया है 6 वर्ष ना, टाइम दिया है। अब बटा में 25 का, अब यहाँ से 2 3 आई 6 2 दूनी 4 3 से कट जाएगा, जाके गुना होगा कौ % होगा, रेट जो निकलेगा 6%। रजिस्टर नहीं बन रहा है, कौन देता है?
सीआई भी खत्म कर दिया है ना, और उसके बाद एरिया में हम लोग चल रहे हैं। और सीआई का भी टेस्ट का पेपर तैयारी हो रहा है, बिना कहे लिया जाएगा। इसका क्वेश्चन रहेगा नहीं 50 का क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने पर व्यक्ति को 55 रुपये 50 पैसे देनी होती है। और ब्याज की दर 11.5% से कितना हो गया? पहले ब्याज मिलता था 11.5%, अब मिल रहा है 10%। तो व्यक्ति को 55 रुपया 50 पैसा की हानि हो गया, तो हानि हो गया, लाभ हो गया, कम अधिक फैसला क्या करता है? दोनों का अंतर कितना है? 1.5 ना। इसी का वैल्यू क्या है? 55.50% हटेगा, पॉइंट हटेगा, यहाँ भी हटा देंगे, कटेगा 100 से 100। अब 15 से गुना कराएंगे, 15 से कटा के 10 उधर गुना कराएंगे, 15 तिया 10 बचेगा 105, 15 से 7 बार में आएगा 0, यानी टोटल पैसा कितना है? जल्दी से उतारे। उतर गया। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी को 2500 रुपया तथा उसी समय मतलब टाइम इक्वल, उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर उधार दी। यानी ए जो है दो आदमी को पैसा दे रहा है, किसको? बी को और सी को। बी को 2500 रुपया, लेकिन सी को कितना रुपया ही नहीं पता है। ए जो है दो आदमी को दे रहा है, एगो बी को है, एगो सी को पैसा दे रहा है। बी को जो पैसा दिया है वो कितना पैसा मूलधन है? बी को 2500 रुपया है ना। 4 वर्ष बाद ए बी के 4 वर्ष टाइम कितना हो गया? 4 रेट कितना? अब हटा ए जो है बी को पैसा दिया 2500 रुपया 4 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर से। फिर ए दे रहा है सी को भी। ए किसको दे रहा है? सी को भी। लेकिन अब की बार कितना पैसा दिया नहीं पता है, तो मान लेते हैं कितना उतना टाइम उतना ही और रेट भी उतना ही लेगा। 4 वर्ष टाइम रहेगा और रेट कितना रहेगा? 7। और इसका भी बाटा में क्या हो जाएगा? तब पी गुना आर गुना टी बाटा में आई दोनों से प्राप्त ब्याज हो गया। ये भी अपना ब्याज देगा न और ये भी देगा, तो दोनों ब्याज 100 रुपया दे रहा है 1120। दोनों मिला के ब्याज 1120। तो कह रहे हैं बताइए यहाँ से कि सी कितना रुपया उधार लिया था, यानी के कमा निकलना है। देखो 2 0 से 25 चौका 100 गुना 7, 700 उधर जाके हो जाएगा माइनस।
यहाँ से घटा देंगे 4 से कबर में, यानी k गुना 7 बटा में 25 और 700 हो गया ना, उधर जाके माइनस होगा तो 420 है, हो जाएगा। आई 7 से 7 यानी गुना होगा तो कितना होगा, 25 का 150, 1500 रुपया का किया था, सीव लिया था पैसा। क्लियर है? उधर गया सर जो बना रहे थे कौन वाला? 420 कैसे है? ये 700 इधर 2500 का 100 का साथ में करेंगे, 700 जाके उधर हो जाएगा माइनस, ये गुना करेंगे ना पूरा तो 700 हो जाएगा, 700 जाके उधर घट जाएगा तो 1120 में से 700 घट गया 420 हो जाएगा। उधर गया तो अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राशि का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष पर जो प्राप्त ब्याज हो रहा है 42 रुपए का अंतर हो जा रहा है। ध्यान देंगे, हम लोग का राशि नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है, लेकिन कह रहे 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और फिर उसी रेट से 4 वर्ष का जो अंतर आएगा, देखो ध्यान देना है, ऐसे 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का, अब 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का जो ब्याज का अंतर आएगा वो हो जाएगा, कौन रुपये अंतर हो जाएगा, 42 रुपए का अंतर हो जा रहा है। तो कह रहे हैं वो राशि क्या था, तो यहाँ से 5 है आप 5 का तो अंतर हो गया 42 रुपए का अंतर दिया है ना, अंतर मतलब कम अधिक का फैसला अंतर, तो हो गया 20 हो गया 15 का परसेंट का अंतर, आप 5% का मान परसेंट हट गया बटेगा तो 42 गुनी 84 है एगो 0, 840 रुपया मूलधन था। यहाँ से रेट है 5% टाइम 3, इसका जब निकालेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 का। अब कह रहे 42 रुपए का अंतर, अंतर मतलब बड़ा छोटा, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे तो 20 में से 15 घटा देंगे, 5% लगे घटा देना। क्वेश्चन अभी एक ऐसा क्वेश्चन मिला जो टॉप लग रहा हो, लेकिन वही जब यहाँ से हम लोगों को बना दिए 7 गो तक अभी तक कोई टॉप नहीं लगा, और एग्जाम में आएगा 22 और 27 के बीच में सबसे हाईएस्ट आएगा। दोनों में रेट, हाँ दोनों में 5 लेकर चलना होगा। 50 कितना नंबर के क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, एक नंबर का नंबर से मतलब नहीं है कि हाथना नंबर, न क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन नंबर सही हो रहा है। 40 ले कम नहीं 27 हाईएस्ट भाई, इतना समझ जा। हो सकता है थोड़ा मिस्टेक हो गया 40 चलो आगे देखते हैं, आला नहीं करेंगे। तो सब माइनसों में माइनसों में तो कोई किया है,
27 आई है। चलो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। दे ना चुप रहो। अगला क्वेश्चन हम लोग का कॉल है, दो स्रोतों से 1500 रुपया पर 3 वर्षों के बाद मिले साधारण ब्याज में 1350 रुपए का अंतर है। दो स्रोत मतलब समझ में आ रहा है? दो स्रोत मतलब 2 को मूलधन हो गया, ठीक है, कह रहे कि 1500 रुपया मूलधन हो गया, 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज में 13.50 ना का अंतर है। तो ब्याज के दरों में अंतर क्या है? कहने का मतलब है 1500 रुपया 2 आदमी को दिया गया है। एक आदमी इधर है, एक आदमी, एगो रामचंद्र है, एगो बनरा, दोनों के 1500 रुपया दिया गया। आज 3 वर्ष, यानी रामचंद्रों का 3 वर्ष, बनरों के 3 वर्ष। लेकिन कह रहे हैं कि ब्याज का जो रेट है अलग अलग है, इसका रेट कुछ और है, उसका रेट कुछ और है। लेकिन जब ये दोनों अपना ब्याज दे रहा है तो 13 रुपया 50 पैसा का अंतर हो जाएगा। जब रेट अलग अलग रहेगा तभी न पैसों का अंतर होगा, न तो मूलधन उतना ही बा, टाइम उतना ही बा। यहाँ से ध्यान देंगे, ये वो रामचंद्रा जो है पैसा कितना रुपया दिया है? 1500 ना, और टाइम कितना ना। और इधर देखो रे चंडलवा, रामचंद्रा 1500 को वर्ष के लिए। अब होता है रामचंद्रा के एगो भाई रहे बनारा, ये 1500 रुपया ले रहा है, ये भी टाइम कितना ना। लेकिन कह रहे कि इनके ब्याज के दर में अगर रेट बराबर रहेगा तो दोनों तो बराबर उन पैसा देगा ना। समझ में? अगर रेट है 4% लेके चले और इसका भी 4%, यानी दोनों का ब्याज बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि मूलधन और टाइम आपस में क्या है, तो कह रहे हैं कि ये दोनों का रेट जो है अलग अलग। तो इसका रेट R1 ले लेते हैं, इसका रेट अब ये नहीं कह रहा है कि कौन पैसा ज्यादा देगा, ये नहीं कह रहा है कौन पैसा मतलब हई ज्यादा पैसा देगा कि हई देगा, ये कह रहा है दोनों का रेट का बीच का अंतर कितना है। समझ में आ रहा है? तो आते हैं P गुना R गुना T बराबर में क्या होता है? बराबर में कि बाटा में 100 होता है। हम बराबर में पूछे तो ऐसा ही होता है। P गुना R गुना T बाटा में 100 लेकर हम चलते हैं, तो इसका जो ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मूलधन 1500, चाहे ऐसे लिख दो, फार्मूले लिख दो, P गुना R के जगह पे यहाँ पे क्या लेना है? गुना, अब बाटा में अब माइनस, इसमें भी P जो कहते हो है, R2 चेंज है, रेट खाली चेंज है, टाइम वही है, अब बाटा में आई दोनों का जो बीच का रुपया है, कौ रुपया का अंतर है? 13 रुपया 50। दोनों में से कुछ कॉमन होगा, पीटी कॉमन हो जाएगा, पीटी बाटा 100 कॉमन हो जाएगा, पीटी बाटा। तो पीटी बाटा 100 जब हम कॉमन ले लेते हैं तो पीटी पी कॉमन, तो पी कॉमन मतलब कितना ना कॉमन 1500, और टी कॉमन मतलब अब बाटा में, तो हम लोग का क्या बचेगा? R1 माइनस आप बराबर 1350 बाटा में 100 लिख सकते हैं क्या? ना समझ में कोई दिक्कत है? ऐसे 100 से 100 क्या हो जाएगा? दिक्कत होगा तो बोलेगा बुआ, किसी का दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत है, ठीक है। जब हम तो जब पूछ रहे हैं कि दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है। अब कह जाने कब दिक्कत उत्पन्न हो जा रहा है पता नहीं चल रहा है। और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से कटा देगा रघु, 3 चौका और 3 बचे, अब 45 से कटेगा क्या? 15 3 45, 15 से कौ बार में तो हई होने जाएगा। तो R1 माइनस R2 बराबर 3 बाटा। अगर इतना दिया है तो ठीक है, अगर पॉइंट में लाना होगा तो क्या हो जाएगा? 0.3%। अब देखना है कि बाटा में दिया है कि प्रतिशत में दिया है। समझ में आया कि दिक्कत है? कुछ लंबा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन गिवन डेट में है, ये बनाए हैं, ये गिवन डेट में दिया हुआ है। टेस्ट के बाद बना, खुशी के बाद, एग्जाम दे के एग्जाम के बाद बनाए। कब हुआ? 316 दो आदमी 2 स्रोत की जगह पर 3 को देता है। हाँ तो 3 को लेके रेट चलते हैं, कभी 3 को दे पे नहीं करेगा, 3 को में अंतर गड़बड़ा जाएगा ना। 3 को देगा तो कहेगा पहले और दूसरा का जो फल तीसरा से वैसे अधिक वैसे कर देगा। जीडी वाला एग्जाम फरवरी में चालू है ना, 22 फरवरी, आज होगा लगभग था ना 16।
1 महीना टाइम बा आ देख लो लोग तारा लोग का स्थिति बा। अब तो हमका लागत है कि फिर अगला फार्म के इंतजार करो लोग, अगला फार्म को भरेगा। जब नहीं पढ़ाई हो रहा है कोनो तरीका से, का मतलब ये ना है। उधर गया चलो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 400 रुपए की राशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है मतलब क्या अमाउंट 400 रुपया दिए थे 480 हो गया, मतलब मिश्रण हो गया 480। तो को रुपए एक्स्ट्रा दिया, एक्स्ट्रा वाले को क्या कहते हैं ब्याज ना। तो 400 रुपया था 480 हो गया, यानी ब्याज को रुपए निकल गया 80 रुपया। मूलधन कितना 400, रेट नहीं पता है और टाइम 4 बाटा, यहाँ से रेट निकाल देंगे है 2 जीरो से। अब भाई कटेगा 4 का 16 से 5 बार में कट जाएगा। रेट का परसेंट 5% ना। अब आगे स्टेप इसमें और बढ़ा रहा है कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा मतलब अब मिश्रण क्या होगा, कब जब ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि मूलधन वही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर छोड़ दिया कि मूलधन भी वही रहेगा, टाइम भी वही रहेगा, रेटवा खाली 2% का हो जाएगा। बड़गाल पर 60 का है तिलकुट ना इल्हा। यहाँ से मूलधन कितना हो जाएगा 400 और टाइम उतना ही रहेगा। टाइम कितना था 4 और रेटवा करे 2% बढ़ा देना है, तो रेट पहले क्या आया है और 2% बढ़ा देंगे 7। अब आटा में ये निकल कर रहा है, ये सही क्या निकल रहा है। अब ये कट जाएगा तो 4 का 16 गुना 7 112, 112 रुपए का निकल गया ब्याज। ये नहीं पूछा है कि ब्याज कर हो कितना जाएगा, हो जाएगा मतलब अमाउंट, हो जाएगा मतलब अमाउंट मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो 400 मूलधन तो 112 रुपए ब्याज हो गया, कितना हो जाएगा 512 हो गया। इनमें से कोई नहीं मारे होंगे, 112 निकाल के इनमें से कोई नहीं मार दिए होंगे। तो ऑप्शन उसी स्टाइल से सेट किया गया था। तो कोई में 112 ऑप्शन आता तू हो मारते कितने। हो गया। ऐसे कि याद क्वेश्चन आ गया लिख लो। तो ये पढ़ा रहे थे का एरिया का ना, एक एरिया का क्वेश्चन याद आ गया लिख लो, भले कल बता देंगे, लिख लो क्वेश्चन है तो फिर भुला जाएंगे। क्वेश्चन बढ़िया याद आ गया। किसी वर्गाकार खेत का सभी लोग बनाएंगे, जो वीडियो देखेंगे वो बना के आंसर बना कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसी वर्गाकार खेत का परिमाप
किसी प्रकार खेत का परिमाप 80 मीटर है। किसी प्रकार खेत का परिमाप 80 मीटर है। बारिश होने के कारण उसमें 3 मीटर पानी भर जाता है। बारिश होने के कारण उसमें 3 मीटर पानी भर जाता है। तो उस वर्गाकार खेत में कुल पानी निकालें। वर्गाकार खेत में कुल पानी या पानी का कुल क्षमता निकालें। उस खेत में कितना पानी भर गया है, बारिश जब हो गया तो उसमें कितना पानी भर गया। कुल पानी निकाले, या बोल सकते हैं कि वर्गाकार खेत का कुल पानी की क्षमता निकाले। जब बारिश होने के बाद 3 मीटर बढ़ गया है ना, तो 3 मीटर का एक जगह पानी भरेगा, पूरा खेत में चारों बगल बढ़ गया 3-3 मीटर, तो पानी उस खेत में कितना हो गया पूरा। तो ये निकलेगा तो ठीक है 1200 लीटर सर। 1200 लीटर ठीक है, 400 ठीक है, 1200 लीटर ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं ये क्वेश्चन, अब कहेगा कैसे, ये बता देगा कल लड़का बहुत बढ़िया मेहनत किया बना दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, 2 लोग बना देगा तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। क्वेश्चन नंबर, ये कौन नंबर था, 9 हो गया ना, 10 में आते हैं। अब क्लास तो लोग का संडे का भी होगा। संडे का क्लास होगा 3 घंटा 7 से 10। संडे का 3 घंटा 7 से 10 होगा। काहे, क्योंकि फोन साइलेंट करो बाबू। काहे होगा 7 से 10, क्योंकि ये जीडी वाला देखते हुए एग्जाम जल्दी हो जाएगा, तो बाबू थोड़ा सा हम लोग का लेवल तेजी करना होगा। कितने समय में, टाइम पूछ दिया ना, कितने समय में 8% वार्षिक दर से, रेट कितना हो जाएगा, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। साधारण ब्याज जो होगा मूलधन का 2/, साधारण ब्याज मूलधन का मूलधन 1 तो हो जाएगा 2/, ये इधर आ जाएगा का, यानी 2 रेशियो। सेम ऐसा 3-4 क्वेश्चन मिल गया। जो बच्चा का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा सो बना दिया होगा ही बोला। और देखो यहाँ से एसआई निकल गया, पी निकल गया, रेट निकल गया, टाइम में निकल जाएगा। तो एसआई बराबर पी गुना आर गुना टी बटा में, ये कटा देते हैं 2 चौका, अब 5 चौका 20 25 100, टाइम का बरस हो गया। देखो 11 नंबर क्वेश्चन कब आया है, 2001 में, 2005 में, 2008 में है ना। वो बारीक क्वेश्चन है, बिहार एसएससी सब एसएससी के क्वेश्चन, इसलिए बोले थे कि टेस्ट जब होगा तो जो जैसा बैच रहेगा, रेलवे वाला बैच से खाली रेलवे का क्वेश्चन डाला जाएगा, जो जैसा बैच रहेगा उसी लेवल से लिया जाएगा टेस्ट। उधर गया। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला थोड़ा बना देगा क्या, आसान क्या है क्या, देखते हैं कितना लोग बना देता है। 2000 11 नंबर में बनाना है। 8%, 4%। देख लो इधर चेंज हो गया ना, 4 6/6 पुनः 2/3। अब कहेगा काहे 4 आया है,
काहे 6/2 है, थोड़ा सा में गड़बड़ किया है। साधारण ब्याज की जगह पे मिश्र धन बोल दिया है। देखो साधारण ब्याज की जगह पे क्या बोल दिया है, मिश्र धन लेकर चलना होगा साधारण ब्याज मूलधन पर। और यहाँ पर कंपेयरिंग कराया है किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी पूछ कर रहा है, क्या पूछ रहा है, रेट किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ से आता है। टाइम कितना हो गया, 10 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा मिश्रधन का 2/5 होगा। अब की बार मूलधन नहीं बोल दिया, क्या बोल दिया, यहाँ गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज ये हो जाएगा मिश्रधन। अब ये ऐसा ही ध्यान दो कि मिश्रधन बड़ा होगा कि ब्याज बड़ा होगा, मिश्रधन तो 2/5 में हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा ना, समझ में। मिश्रधन के साथ अब की ब्याज लेकर आ गया। इस पर 2-3 क्वेश्चन बना हम लोग के साथ, क्या लेकर आ रहा था, मूलधन के साथ ब्याज। अब की बार क्या लेकर आ गया, यही क्वेश्चन को समझा जाता है। और बच्चा लोग क्या करता है कि बिना क्वेश्चन उसको समझ गया कि यहाँ ब्याज रहेगा तो यहाँ मूलधन रहेगा, और तनी सा लैंग्वेज चेंज कर दी, पूरा कहानी खत्म। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बनाने से पहले हमें लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा, क्या बोल रहा है। अब बताओ कि 2 रुपया ब्याज है, 5 रुपया मिश्रधन, यानी मूलधन को रुपया, 3 रुपया मूलधन को रुपया। तो यहाँ से निकालते हैं, एस आई का वैल्यू 2, अब मूलधन कितना, समझ में आ रहा है, 3 कहाँ से है, नहीं है। हाँ, क्यों, यहाँ से मूलधन बराबर क्या होते हैं, अमाउंट में से ब्याज को क्या कर देंगे। अब होगा 3, और रेट कितना है, रेट निकालना है। टाइम कितना है, अब आटा में देखो ये कट गया, अभी जाके गुना होगा तो 20 और 3 आएगा नीचे, तो 20/3, यानी इसको लिख सकते हैं 6/2/3। समझ में आया। यहाँ पर जो बचा इसको मूलधन मानना होगा तो यहाँ पर 5 लेकर चलेगा, तो 5 दूनी 10, उसका आंसर आ जाएगा 4%। ऑप्शन में वो दिया हुआ है। देर करते क्वेश्चन को लैंग्वेज को पढ़ना होगा तो बनाना है। हो गया। क्या हो गया उसमें 10% 12.5% हो गया, बढ़ गया घट गया, उससे मतलब है अंदर बढ़ गया घट गया हो गया ना। मिलते हैं फिर कल। सुनो जल्दी जल्दी इसको खत्म करना है, फरवरी में एग्जाम है। ये रखो किसका था, थोड़ा सा क्लिक करोगे वो अपने आ जाएगा।